हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कैसे पड़ी, क्या योगदान था इसमें हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और बताएंगे हम आपको एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम यानी नॉन अलाइंग मूवमेंट, जिसे हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। नेहरू यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू मुखर स्वर में एशियाई एकता के पुरस्कार थे। नेहरू की अगुवाई में मार्च 1947 में ही एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कर दिया गया था, जबकि स्वतंत्रता अगस्त 1947 में मिली थी। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मार्च 1947 में ही एशिया संबंध सम्मेलन का आयोजन किया था, जबकि हमें स्वतंत्रता मिली है 15 अगस्त 1947 को। भारत ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए भरपूर प्रयास किए। भारत ने इंडोनेशिया को डच उपनिवेशिक शासन के विरोध में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। यानी भारत पे था ब्रिटिशरों का राज, और वहीं हमारे पड़ोसी देश यानी कि हमारे एशिया महाद्वीप का देश इंडोनेशिया पे था डचों का राज। तो भारत ने उनके आज़ादी के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करवाया था। ये सब चीज़ें दर्शाती हैं किस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी इंडिया एशियाई एकता के पुरस्कार थे। भारत उपनिवेशीकरण का प्रबल समर्थक था, यानी और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खासकर दक्षिण अफ्रीका में जारी रंग भेद का विरोध किया। इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में, इंडोनेशिया में एक शहर है बांडुंग में, एफ्रो एशिया सम्मेलन 1995 में हुआ। इसे बांडुंग सम्मेलन कहा जाता है, और यही नींव पड़ी थी गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंग मूवमेंट की। बांडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी, और गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में सितंबर में बेलग्रेड में संपन्न हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इस तरह स्थापना हुई नैम यानी नॉन अलाइंग मूवमेंट, जिसे कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? 1961 में। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ? 1961 में। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। और इसमें अहम योगदान निभाया था भारत